यस हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग आए हैं खलंगा और यहाँ के बारे में देखिएगा। सिंपल आपका हेलो सर, कैसे हेलो हो? हेलो विनोद सर, कैसे हैं आप? क्या हाल है सर, आप बताओ। अरे यार, मैं एक्चुअली हम इधर से निकलता हूँ ना जब भी, तो मैं ये बोर्ड पे देखता हूँ अक्सर। हाँ सर। ये पेंटिन लामा, एक्चुअली इनकी क्या हिस्ट्री है, क्या लॉजिक है इसके पीछे? सर, पेंशन लामा जो होते हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं कि अगला दलाई लामा कौन होगा। अच्छा। तो यहाँ जो पेंशन लामा है डिसअपीयर्ड है सिंस अप्रैल 1995 से। और ये ना वर्ल्ड के यंगेस्ट पॉलिटिकल प्रिजनर है। अच्छा। लाइक 6 साल की उम्र में इनको चाइना ने किडनैप कर लिया था। और तब से लेके आज तक ये मिले नहीं है। इनका जो रियल नेम है वो है इनका गेदू नीमा। यहाँ पे ये लिखा हुआ गेदू नीमा करके। तो ये तब से डिसअपीयर्ड है। इनका कोई अभी लोकेशन पता नहीं कहाँ पे है, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं। और तो ये आपका है दलाई लामा जी। हाँ तो इनके बारे में बताएं कुछ। एक्चुअली इन्होंने जो तिब्बत को छोड़ा और ये छोड़ के एक्चुअली इंडिया आए, व्हाई ही लेफ्ट तिब्बत? फर्स्ट ऑफ ऑल ना इनका नाम दलाई लामा नहीं है। अच्छा। दलाई लामा एक पोस्ट का नाम होता है जो ये पोस्ट पे है। दलाई का मतलब होता है ओशन इन मंगोलियन लैंग्वेज। Okay. लामा का मतलब होता है नॉलेज। तो दलाई लामा बेसिकली मींस ओशन ऑफ नॉलेज। ओके। और अभी इनकी जो करंट लोकेशन है तो अभी धर्मशाला में रह रहे हैं। धर्मशाला में एक जगह मैक्लॉइडगंज पे, तो ये वहाँ पे रह रहे हैं। इनका जो रियल नेम है वो तेंजिंग ग्यात्सो। तेंजिंग ग्यात्सो। ओके। इनका सर जन्म हुआ था 6 जुलाई 1935 को तिब्बत के अंदर। और जो जैसा कि मैंने बताया पेंशन लामा है, जो 10th पेंशन लामा थे, उन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि जो ये है ये हमारे 14 दलाई लामा है। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर हुआ ये कि चाइना ने जब अटैक किया तिब्बत के अंदर, तो ये फिर 31 मार्च 1959 को इंडिया में आ गए। कब्जा कैसे किया मतलब चाइना ने तिब्बत पे? सर चाइना को जो प्लानिंग के साथ, तो क्या एक्चुअली सोच थी चाइना की इसके पीछे? उनका ये होता है कि उनको अपना बाउंड्री एक्सपांड करना होता है। ओके। तो चाइना ने सबसे पहले अटैक किया तिब्बत के ऊपर। और उनका पहला टारगेट था वहाँ के जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे। बेसिकली ये था कि वो चाहते थे जितने भी वहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क है तो पहले वो उनको ही खत्म कर दे, ताकि उनके फॉलोअर्स बचे ना, और फिर उनका जो एक्सपांशन है वो और इजी हो जाए। तो इसलिए इन्होंने टारगेट किया दलाई लामा को। और जब वहाँ के लोगों को पता चला कि इनके जान को खतरा है, तब वहाँ के लोगों ने इनको, कुछ लोग इनके साथ आए और वो थे चाइनीज मिलिट्री के यूनिफॉर्म में। और वो आए थ्रू अरुणाचल में एक जगह हमारा तवांग वैली करके, तो वहाँ पे एक हमारी माउंटेन पास है, दैट इज कोमटीला पास। तो वहाँ से होके ये 31 मार्च 1959 को इंडिया में आए। अच्छा। कितने टाइम लगा इनको मतलब तिब्बत से इंडिया आने में? कि शायद ये कुछ रास्ते में बड़ी परेशानियां हुई? हाँ सर, परेशानी तो होगी सर। एक तो वो पूरा माउंटेनस टेरेन है वहाँ पे इनको बहुत दिक्कतें हुई। इनको लगभग 2-3 हफ्ते लग गए थे आने में। खाना भी नहीं मिला? खाना भी नहीं था सर। मेन ये था कि पतंगों सर खाना दूर की बात है, इनको अपने जान का खतरा था। इनको सेफली इंडिया के अंदर आना था। और ये भेष बदल के निकले थे वहाँ से? ये सर भेस बदल के निकले थे, चाइनीज मिलिट्री के यूनिफॉर्म में आए। इनको बस आराम से इन्हें लाइक सेफली इंडिया के अंदर आना था। अच्छा, जैसे ये इंडिया में आए तो 1962 में चाइना ने इंडिया पे अटैक किया। हाँ सर। इसका कोई कनेक्शन था चाइना को कुछ? सर कनेक्शन ये था कि 1954 में हमारा और इंडिया चाइना के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था जिसको बोलते हैं पंचशील एग्रीमेंट। बिल्कुल। वो हुआ था जवाहरलाल नेहरू और चाउ एन लाई के बीच में। वो एग्रीमेंट हुआ था हमारा 29 अप्रैल 1954 को। उसमें सर 5 पॉइंट्स थे। पहला था कि म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, कि हम एक दूसरे पे अटैक नहीं करेंगे। बिल्कुल। दूसरा था हमारा म्यूचुअल रिस्पेक्ट और इच अदर्स टेरिटोरियल सोवरेनिटी, कि हम एक दूसरे के जो उनकी जो बाउंड्रीज होती है या फिर जो उनका रूल्स रेगुलेशन होता है उसमें कुछ इंटरफेयर नहीं करेंगे। तीसरा था हमारा म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस, कि जो भी उनकी इंटरनल पॉलिसीज है हम उसमें दखल अंदाजी नहीं करेंगे। उसका चौथा था इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट। ओके सर। और जो 5वां पॉइंट था वो था पीसफुल को एक्सिस्टेंस। तो ये 5 पॉइंट्स थे पंचशील एग्रीमेंट के अंदर। लेकिन सर 1962 में चाइना ने अटैक किया इंडिया पे और उन्होंने पॉलिसी को वायलेट किया। जिस टाइम पे हमने पॉलिसी साइन किया था तो उस टाइम पे एक स्लोगन काफी वायरल था, हिंदी चीनी भाई भाई। आपने भी सुना होगा। तो इस हिसाब से तो फिर चाइना ने क्या किया? विश्वासघात किया हमारे साथ। और चाइना ने रीजन ये दिया कि जब दलाई लामा भाग के आए थे इंडिया में 1959 में, तो चाइना ने बेसिकली इंडिया से, जब इंडिया ने उनको असाइलम प्रोवाइड किया, तो चाइना ने डिमांड किया था कि आप दलाई लामा को वापस कर दो। तो इंडिया ने नहीं दिया, बिकॉज हमारी जो लीडरशिप थी उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू की, उनका ये कहना था कि हमने हिस्टोरिकल टाइम से बहुत लोगों को शेल्टर प्रोवाइड किया है जिसके ऊपर जान का खतरा होता है। और हम लोग चाइना ने देने से मना कर दिया दलाई लामा को। तो चाइना ने ये रीजन दिया और फिर चाइना ने अटैक किया इंडिया के ऊपर 1962 में। अच्छा, इंडिया की खूबसूरती है सर कि हम लोग शांति का प्रतीक है। yes, और हम लोग हेल्पिंग नेचर है। हम लोग हम सब हेल्पिंग नेचर। हम कहते हैं वासुदेव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज वन फैमिली सर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये जो फ्लैग्स लगे हुए ये इनके पीछे क्या लॉजिक है? बड़े खूबसूरत है फ्लैग्स सर। इन फ्लैग्स में कुछ बुद्धिज्म के प्रेयर्स लिखे होते हैं, कुछ बुद्धिज्म के चांट्स लिखे होते हैं।
जो कि शांति देती है बेसिकली लोगों को। अभिनव सर एक बात बताओ यार, ये व्हाट इज दिस? सर एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है यहाँ पे। बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री। यहाँ पे आप देख रहे होंगे सर, ये ना इसको हम प्रेयर व्हील कहते हैं या फिर मनी व्हील कहते हैं इसे हम। ओके इसमें प्रेयर लिखे होते हैं ओम मनी पद्मे हम। ओके और इसका ये कहना है कि जितनी भी हम जो भी विशेष मांगते हैं तो हमारी विशेष डायरेक्टली हेवन में चली जाती है ओके। भगवान के पास। और इसका मंत्र है ओम मनी पद्मे हम। ओम मनी पद्मे होम। ओम मनी पद्मे हम। बड़ी प्यारी है। ये लाइक हमें बड़ी प्रेयर प्यारी। रिसाइट करते हुए हमें इसे माना होता है। आप कहीं भी जाएंगे, कोई भी आप बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। एक तो स्मॉलर वर्जन यहाँ है आपका, अगर आप वहाँ देखेंगे तो वहाँ पे काफ़ी बड़ा प्रेयर व्हील है हमारा। हाँ काफ़ी बड़ा है यार। इसको घुमाना जरूरी होता है। हाँ इसलिए बोला था। अच्छा ये एक्चुअली बड़े में है ना? हाँ ये बड़ा प्रेयर व्हील है, बड़े इसको prayer wheel हमें है। क्लॉकवाइज रोटेट करना होता है और इसको रोटेट करते टाइम हमें एक मंत्र का उच्चारण करना होता है ओम मनी पद्मे हम। ओम मनी पद्मे होम। ओके। तो इससे ये होता है कि हमारी जो भी प्रार्थना होती है, विशेष होती है, डायरेक्टली हेवन में चली जाती है। ये बुद्धिस्ट की मान्यता है। तो थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया यार अभिनव सर, बहुत अच्छे, गुड जॉब, यू रियली डूइंग वंडरफुल जॉब एक्चुअली। ऐसे ही व्यूवर्स आप लोग से एक्चुअली ऐसे ही आप लोग हमारे साथ बने रहिए नई नई वीडियोस के लिए, तो कुछ ना कुछ नया और नई जानकारी हम आपके लिए लेते रहेंगे। और हाँ, इन्फॉर्मेशन जितने भी सारे व्यूवर्स हैं, मेरी सभी से जो है ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारा ड्रीमर्स SSB के नाम से यूट्यूब चैनल है, आप प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।